मोदी सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो गए हैं। बीते 9 सालों में भाजपा का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और राज्य का तेजी से विकास किया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड भाजपा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रत्येक लोकसभा में किसी न किसी केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की किसी एक लोकसभा सीट में जनसभा का भी अनुरोध किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि पार्टी 2024 के इलेक्शन में भारी बहुमत से जीतेगी, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहे हैं। सत्ता में आने से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री लगातार महंगाई को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला अपराध जैसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। केंद्रीय नेतृत्व आ रखे थे भाजपा के देहरादून में और सीएम धामी, उन्होंने सरकार के 9 साल के काम गिनाए। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। 9 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 से पहले जब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग घोषित किया था भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को, तो आप याद करिए कि क्या क्या बातें कही गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे पॉपुलर नारा हुआ था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। दूसरा नारा था, पूरे देश के बेरोजगार नौजवानों से उन्होंने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम देश में हर साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। तीसरा नारा उनका था कि हम देश में आएंगे ताकत में तो हम देश के अंदर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की जो कीमतें, जो वो कहते थे कि यूपीए सरकार के जमाने में आसमान में पहुंच रही हैं, उन कीमतों को कम करेंगे। वो कहते थे कि हम ताकत में आएंगे तो हम देश का जितना काला धन स्विस बैंक में और दुनिया भर में है उसको वापस लाएंगे, और उसको वापस ला करके 15-15 लाख रुपया हर एक नागरिक के अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा मोदी जी और मोदी जी की पूरी पार्टी ये ऐलान करती थी। इसके अलावा देश के अंदर एक 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये तमाम सत्ता में आने के बाद उन्होंने बातें कही। आप अगर 9 वर्ष के कार्यकाल का उनका आकलन करेंगे तो पहली बार मैंने आपको बताया कि 2014 में ताकत में आने से पहले उन्होंने ये बातें कही। उसके बाद जब 2019 आया तो उन्होंने इन विषयों पर बात ही नहीं करी। 2019 का जो चुनाव था, ना तो उन्होंने काले धन पे लड़ा, ना उन्होंने महंगाई के मुद्दे पे लड़ा, ना उन्होंने बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के मुद्दे पर लड़ा। उन्होंने अगर चुनाव लड़ा 2019 का, तो पूरी तरह से वो चुनाव लड़ा गया पुलवामा पे। उन्होंने सैनिकों की शहादतों पर वोट मांगा। उन्होंने देश के सैनिकों के, जो पुलवामा में इतना बड़ा घटना हुई थी आतंकवादी, उस घटना पर लोगों को भावनात्मक रूप से उद्वेलित करके बार बार इस बात को कहा कि क्या सैनिकों के नाम पर आप वोट दे सकते हैं, क्या शहीदों के नाम पर आप वोट दे सकते हैं। तो 2019 का चुनाव आपको मालूम है कि इस मुद्दे पर लड़ा गया। सारे वो मुद्दे जो 2014 में थे वो गौण हो गए। अब बड़े नेताओं का फिक्स हो गया। नहीं, अभी बैठकें केंद्र में बैठकें चल रही हैं। जैसे जैसा मुझे जानकारी मिलेगा हम निःशुल्क मीडिया के माध्यम से बताएंगे। प्रत्येक लोकसभा के अंदर कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री आएंगे, और हमने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि एक लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री का आगमन हो जाए, क्योंकि देवभूमि से प्रधानमंत्री का आत्मिक लगाव है। सर, बागेश्वर